Friends, in this lecture, I am going to discuss electric potential due to an electric dipole at different points. Obviously, ये जो points होंगे वो axial point और end on position वाला point होगा, equatorial axis का point होगा या broadside position point पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्कआउट करेंगे। और थर्ड जनरल पॉइंट पे सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है केस 1 and on position point इस पॉइंट को जनरली हम ये भी वर्ड यूज करते हैं एंड ऑन पोजीशन पॉइंट के लिए एक्सियल पॉइंट। ठीक, एक डिफरेंस होता है एक्सियल पॉइंट और एंड ऑन पोजीशन पॉइंट में, उसको हम समझ ले। आगे चलते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू चार्ज, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज, this is the center from which we are going to measure all the distances। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से सभी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को हमने 2a सपोज किया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो आ जाएगा वो 2a q के बराबर आ जाएगा, 2a q के बराबर इक्वल आ जाएगा। ये जो लाइन होती है इसी को हम एक्सियल या एक्सिस ऑफ द डाइपोल कहते हैं। एक्सिस ऑफ डाइपोल एक लाइन है, इनफाइनाइट लेंथ की होगी। पॉजिटिव चार्ज के अगर इधर पॉइंट है तो भी वो एक्सिस पे है, नेगेटिव के अगर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड जो फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम में दिखाई दे रहा है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो जितने पॉइंट होंगे वो एक्सियल पॉइंट होंगे, और माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच में एक्सिस पे जितने पॉइंट होंगे ये एक्सियल पॉइंट होंगे। एंड ऑन पोजीशन की बात जब हम करते हैं तो हम ये कहते हैं पॉजिटिव चार्ज के राइट हैंड साइड, नेगेटिव चार्ज के लेफ्ट हैंड साइड। जो इन बिटवीन पॉइंट्स होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, वो एंड ऑन पोजीशन पे लाई नहीं करता। इसलिए अगर आप स्टेटमेंट पे कहीं यूज करने जा रहे हैं एक्सियल पॉइंट, तो इस बात को याद रखें कि द पॉइंट दैट एक्सियल पॉइंट मस्ट नॉट बी बिटवीन द माइनस क्यू एंड प्लस क्यू और इनसाइड द डाइपोल। क्लियर? अब हमने यहां पे एक पॉइंट लिया, एक्सियल पॉइंट या कहें या एंड ऑन पोजीशन पॉइंट कहें, दिस पॉइंट ए, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और जिसका इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू विल बी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है a, तो a डिस्टेंस कम हो जाएगी, ये हो जाएगी r माइनस a। सेकंड, माइनस क्यू चार्ज से a की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a और यहां से यहां तक की डिस्टेंस r। दिस डिस्टेंस इज a प्लस दिस डिस्टेंस r, डिस्टेंस इतनी हो जाएगी। हमने कहा लेट v1 and V2 be the electric potential of point A due to plus Q and minus Q charges respectively। हमने ये कहा कि जो वो पॉइंट A है इसका पोटेंशियल प्लस Q चार्ज की वजह से V1 है और माइनस Q चार्ज की वजह से V2 है। देन therefore V1 is equal to K प्लस Q रखेंगे, इतनी आ जाएगा अपॉन R माइनस A। V2 is equal to K minus Q, we have to place। ये हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि जहां पे भी चार्ज का जो नेचर होगा उसको हमें यहां पे रखना पड़ेगा। R प्लस A is equal to minus KQ upon R plus A। This is the point 1, equation 1, this is equation number 2। Therefore, net potential V is equal to V1 plus V2 is equal to KQ upon R minus A minus KQ R plus A।
हमारे पास टोटल पोटेंशियल V आ जाएगा, K क्यूब कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस इक्वल टू K क्यूब। एलसीएम मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। न्यूमरेटर यहाँ आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए प्लस ए इक्वल टू के इंटू 2a क्यूब अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और v इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लो, और यहाँ पे हम कह सकते हैं इफ r इज very large as compared to a, it indicates that r square minus a square is equivalent to r square. Therefore, v is equal to kp upon r square. This is equation number 4. यहां से हम कह सकते हैं v is proportional to 1 upon r square. or we can say v proportional to 1 upon r square and v proportional to dipole moment. ग्राफ प्लॉट करना चाहें यहाँ पे तो मेरे पास कुछ ग्राफ इस प्रकार से आ जाता है। दिस इज आर, पॉजिटिव डिस्टेंस इधर, मीन्स हमने जो लिया था माइनस क्यू चार्ज यहाँ था, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे था, डायपोल मोमेंट ये, पॉइंट इधर था, आर डिस्टेंस ये था, इधर के डिस्टेंस पॉजिटिव और इधर के डिस्टेंस निगेटिव मेजर करेंगे। दिस इज वी, दिस इज पॉइंट ये ए एंड दिस इज माइनस ए तक तो ये डिफाइंड ही नहीं है। जो हमने बात की, ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, हमने निकाला था v इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड व्हेन r इज ग्रेटर देन स्मॉल ए। इक्वल टू ए पे भी वैलिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, समझते हैं, इंडिपेंडेंट फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका 1 अपॉन आर स्क्वायर मीन्स ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से जा रहा होगा। यहाँ पे नीचे ले जाएंगे, जब हमारे पास पॉइंट इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज से कम डिस्टेंस पे होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के, इन दैट केस पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज के पास ज्यादा होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मेरे पास सेम थिंग इज देयर। दिस इज द ग्राफ. This is also proportional to 1 upon r square and this is also proportional to 1 upon r square. Clear? Now coming to next case. Electric potential at a point on broadside position on equatorial axis ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सेकंड केस में हम जो पॉइंट लेंगे वो ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड साइड पोजीशन की हम बात करेंगे। यहाँ पे मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों को ज्वाइन किया, इनके बीच का सेपरेशन जो है 2A है, 2A है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन इज कॉल्ड, इसी लाइन को हम इक्वेटोरियल एक्सिस कहते हैं। और इसके किसी पॉइंट पे, इसके कहीं भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, उसको हम ब्रॉड साइड पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसका डायपोल, क्योंकि सभी डिस्टेंस हम सेंटर से मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस r है
अगर इस डिस्टेंस को ले लेंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज से भी ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के इक्वल हो जाएगा। नाउ लेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, ब्रॉड सेट पोजीशन का पॉइंट ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज V1 एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज V2। भाई पोटेंशियल जो हम ले वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर V1 ले और माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर V2 ले। इन दैट केस V1 comes out to be KQ upon R square plus A square square and V2 comes out to be K minus Q therefore net potential V is equal to V1 plus V2। रेज करेंगे KQ by अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, V1 की मैग्नीट्यूड रख दिया और V2 का मैग्नीट्यूड रखा, ये कैंसिल आउट होकर के 0 बचेगा। इक्वेटोरियल एक्सिस के हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 होता है। द पोटेंशियल ऑफ एवरी पॉइंट, द पोटेंशियल ऑफ एवरी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस इज 0। यहां से भी एक चीज हम क्लियर कर दें, इस पॉइंट को अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है जहां पे अपने डायपोल मोमेंट या सेंटर ऑफ द डायपोल दिखा है, ये एक्सिस पे भी लाई करता है और इक्वेटोरियल एक्सिस पे भी लाई करता है, ठीक। और दोनों ही केस में यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाता है, चाहे एक्सिस की सहायता से कैलकुलेट आउट करें या इसकी सहायता से कैलकुलेट आउट करें, 0 हो जाता है, ठीक। इसको जो है हम एक्सिस का पॉइंट इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम डायपोल के बाहर की बात करते हैं, एंड ऑन पोजीशन की बात करते हैं, उसके लिए बात करते हैं। अदरवाइज हमारे पास प्रॉब्लम ये होगी, हमें अगर इस पे किसी और पॉइंट पे देखना होगा तो सिंपल हम प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज की वजह से वहां का पोटेंशियल निकालेंगे, वर्कआउट कर देंगे, लेकिन हम इसको एक्सियल पॉइंट नहीं कहेंगे कहीं पर भी। अगर यहाँ पे एक्सियल पॉइंट कहते हैं हमारा रिजल्ट गलत आएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट जनरल पॉइंट। केस थर्ड, जनरल पॉइंट। ये डायपोल का माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 2a है, ये सेंटर है, ये डायपोल मोमेंट P है और हमें पता है P इक्वल टू 2aq होगा। इससे थीटा एंगल बनाते हुए, ये एंगल थीटा है, डायपोल को मोमेंट को हम नीचे दिखा दी, इधर दिखा दी, ये एंगल थीटा है। यहाँ पे कोई पॉइंट ए है जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पे है, जनरल पॉइंट। हम को इस जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, यानी इसको रब करते हैं, एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज डायपोल का। दिस इज सेंट्रल पॉइंट, दिस इज द डायपोल मोमेंट P। ये मेरे पास कोई पॉइंट है r डिस्टेंस पे, पॉइंट A है थीटा एंगल पे। हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, ये भी थीटा ही एंगल होगा। ये पूरा डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन अगर 2a हो तो ये सेपरेशन जो है मेरे पास a हो जाएगा, ये सेपरेशन भी मेरे पास a हो जाएगा। यहां से यहां तक के डिस्टेंस, यहां अगर हम देखें 90 डिग्री एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये बेस होगा क्योंकि एंगल के साथ बेस और हाइपोटेन्यूस अटैच होते हैं, तो ये a cos थीटा आ जाएगा। ऐसे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ये डिस्टेंस a cos थीटा ही आ जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, हाइपोटेन्यूस और बेस से कनेक्टेड है।
अगर ये डिस्टेंस r बहुत ज्यादा हो a के कंपैरिजन में, मीन्स हमारे पास यहाँ पे कंडीशन एक है r इज वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल a, इन दैट केस द डिस्टेंस ऑफ माइनस q चार्ज फ्रॉम पॉइंट a विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। मीन्स यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक a cos थीटा है और यहां से यहां तक r है, तो ये डिस्टेंस r प्लस a cos थीटा आ जाएगा। एंड इन द सेम वे ये जो डिस्टेंस होगी यहां से लेके यहां तक, ये इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r है, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है, इस पॉइंट की से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस r है, यहां से यहां तक a cos थीटा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r में से a cos थीटा कम हो जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी r माइनस a cos थीटा। हमने यहाँ पे कहा लेट the potential of point A due to plus Q charge is V1। प्लस Q चार्ज की वजह से V1 पोटेंशियल पॉइंट A का, एंड ड्यू टू माइनस Q चार्ज द पोटेंशियल पॉइंट A इज V2। तो हमने यहाँ पे V1 को फाइंड आउट किया, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से KQ अपॉन R प्लस R माइनस A cos थीटा। एंड V2 को कैलकुलेट आउट करें, नेगेटिव चार्ज है वहां पे और डिस्टेंस हमारे पास r प्लस a cos थीटा है। Therefore net potential is equal to V1 plus V2। यहाँ पे देखें दोनों में KQ कॉमन आ जाएगा, हम लिखें KQ अपॉन R माइनस a cos थीटा माइनस KQ R प्लस a cos थीटा। KQ कॉमन ले लें, 1 अपॉन R माइनस a cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस a cos थीटा। Therefore, V इक्वल टू KQ इंटू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे आ जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा r प्लस a cos थीटा माइनस r प्लस a cos थीटा। r से r कैंसिल हो जाएगा, ये a cos थीटा प्लस a cos थीटा 2a cos थीटा, q इंटू 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इक्वल टू q इंटू 2a मीन्स k इंटू 2p, k इंटू p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। If r is very larger than a square cos square theta, it means that v is equal to kp cos theta upon r square. This is the formula which we are getting. Therefore, what we can say, V proportional to P, V proportional to cos theta and V proportional to 1 upon r square। यहाँ से तीन ग्राफों की बात की जा सकती है। अगर हम बात करें ग्राफ की, सबसे पहले V वर्सेस R की बात करें, V वर्सेस R की बात करें अगर हम, तो V इक्वल टू KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। अगर हम सबसे पहली बात करें V वर्सेस R की, V, this is R,
इट कम्स आउट टू बी दिस वन, 1/r² के प्रोपोर्शनल है, कितना आ जाएगा, बस कंडीशन इज दैट वन cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। cos थीटा 90 भी हो सकता है, तो वहां 0 हो जाएगा, वहां 0 हो जाएगा। अगर थीटा 90 हो जाए तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद थीटा ऐसा हो सकता था कि ऑब्ट्यूज एंगल होता। ऑब्ट्यूज एंगल इस प्रकार से हो सकता था कि मेरे पास -q चार्ज यहां था, +q चार्ज यहां पे है, p डायपोल मोमेंट इधर है। अगर हमारे पास कोई पॉइंट यहां पे होता r डिस्टेंस पे, तो ये वाला एंगल हम लेते ना, तो ये एंगल f ऑब्ट्यूज हो जाता। जो हमने डायग्राम से बनाया था एंगल, पॉइंट इधर कहीं लिया था और एक्यूट एंगल आया था। तो इस बात पे भी इसका ग्राफ डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा तो अगेन ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये भी प्रोपोर्शनल टू 1/r² ही है, लेकिन यहाँ पे cos थीटा <0 है, नेगेटिव। क्लियर, रफ करते हैं इसे। ये पार्ट था सबसे पहले, ये वाला पार्ट। दूसरा, सपोज करें हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे पास ये डायपोल मोमेंट P है, इधर कहीं +q चार्ज, यहां कहीं -q चार्ज रखा हुआ है। ये डिस्टेंस r सेम है, थीटा इज वेरी, r इज कांस्टेंट एंड थीटा इज वेरी। पॉइंट ए इस प्रकार से है। तो इस केस में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कोसाइन वाला ग्राफ आ जाएगा। दिस इज द एंगल थीटा। अब इसमें हम देखें कि थीटा एंगल कहां से कहां तक वेरी कर सकता है। तो थीटा एंगल हम यहां पे देखें, अगर ऐसे लेते चले जाएं तो थीटा 0 से लेकर 360 तक कुछ भी वेरी कर सकता है। 0 से लेकर 360 तक कुछ भी वेरी कर सकता है। मींस v है 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड डिस्टेंस। तो ग्राफ को मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ही प्लॉट करना चाहिए, इसके आगे या पीछे प्लॉट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, when v proportional to p, v proportional to p, तो अगर हमारे पास v और p के बीच में, एंड वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, तो यहां पे देखें ये p अगर 0 होगा, ये 0 आएगा, ये ग्राफ आ जाएगा। लेकिन यहां पे इस बात को ध्यान रखना है, यहां पर भी इस बात को ध्यान रखना है कि ये ग्राफ तभी आएगा when cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। cos थीटा निगेटिव हो सकता था, cos थीटा की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती थी, और लेस देन 0 होती तो सारी वैल्यू निगेटिव आती, तो हमारे पास जो ग्राफ है v निगेटिव आ जाता, इधर जाता। तो यहाँ पे cos थीटा लेस देन 0 वाला केस आ जाएगा। हमें इस बात को केवल ध्यान रखना है, cos थीटा की वैल्यू को, जो जनरली हम स्किप करते हैं। ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो आज हमने जो स्टडी किया है इस क्लास में, हमने 3 चीजों की स्टडी की है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मेन चीज ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टडी किया है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, इसके क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस्ड नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर हमें चीजें दी होती हैं। तो हम देख लें उसको, कुछ क्वेश्चंस को आज वर्कआउट कर लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस और ब्रॉडसाइड पोजीशन पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल? माय आंसर इज 0। ब्रॉडसाइड पोजीशन पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। दूसरा पार्ट, ये जो सेकंड क्वेश्चन आता है कि मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये एक्सिस है, इसके एनोड पोजीशन पे यहां का पोटेंशियल कितना होगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, का नेचर क्या होगा। यहां पर ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि डायपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां कहीं होगा, पॉजिटिव होगा, जबकि यहां पे पोटेंशियल
निगेटिव होगा, मीन्स बी में से बी बी इज निगेटिव। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिनको हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल हो, in that case please subscribe, share and like my channel.